क्या लोकसभा चुनाव में मायावती को लगेगा बड़ा झटका? क्या मंत्रिमंडल विस्तार से यूपी में बीजेपी को मिलेगा फायदा? बीएसपी की पाठशाला में पढ़े कौन कौन से वो मंत्री हैं जो बीजेपी को दे रहे हैं बूस्टर? बीजेपी ने कैसे मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए पश्चिम से लेकर पूरब तक को साध लिया है? उत्तर प्रदेश में आखिरकार बहुप्रतीक्षित योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इस मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर से लेकर दारा सिंह चौहान और अनिल कुमार से लेकर सुनील वर्मा तक को मंत्री बना दिया गया। खास बात यह रही कि 4 मंत्रियों में 3 मंत्री ऐसे हैं जिनकी सियासी पाठशाला बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी में कभी मजबूत पिलर माने जाने वाले इन नेताओं से बीजेपी ने सिर्फ बसपा के कोर वोट बैंक से मजबूत सेंधमारी की तैयारी नहीं की है, बल्कि पिछड़ों, ब्राह्मण और दलितों को भी आने वाले लोकसभा चुनाव के नजरिए से साध लिया है। इन 4 मंत्रियों के साथ पश्चिम से लेकर पूरब तक की सियासत साधी गई है। मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर होली त्योहार न मनाने की धमकी देने वाले ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी जानकार कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर से लेकर दारा सिंह चौहान और अनिल कुमार समेत सुनील शर्मा मंत्री बन चुके हैं। इसमें सुनील शर्मा बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन बाकी अगर तीनों की बात करें जो मंत्री बनाए गए हैं, उनकी सियासी पाठशाला बहुजन समाज पार्टी रही है, बीएसपी रही है। ये बात अलग है कि बाद में ये नेता अलग अलग पार्टियों में सफर करते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन बाद में बहुजन समाज पार्टी में काशीराम और मायावती के आंदोलन को करीब से समझा है। यही वजह है कि बीजेपी ने इन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करके न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी का बड़ा पॉलिटिकल शॉट खेला है, बल्कि इन नेताओं के अपने वोट बैंक के माध्यम से भी अपनी सियासी पिच को मजबूत किया है, आगे बढ़ाया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 4 नए मंत्रियों के माध्यम से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बड़ा सियासी ताना बाना बुना है। 4 नए मंत्रियों में 2 ओबीसी हैं, 1 दलित और 1 ब्राह्मण का चेहरा शामिल है। इसके अलावा ये सभी चेहरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर जहां पूर्वांचल में पिछड़ों, खासकर राजभर समुदाय के वोट बैंक पर दावा करते हैं, वहीं दारा सिंह चौहान का भी पूरब में पिछड़ों के नेता होने का बड़ा दावा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि दारा सिंह चौहान पिछड़ों के नोनिया समुदाय से आते हैं और उत्तर प्रदेश में इस समुदाय का तकरीबन 3% वोट बैंक है। इस तरह अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल करके दलितों को, खासतौर से जो जाटव समुदाय है, उसे अपने पाले में करने का बड़ा दाव बीजेपी ने चला है। सियासी जानकारों का मानना है कि दलितों में अभी भी जाटव बसपा का कोर वोट बैंक है। अनिल कुमार के मंत्री बनने से बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से सिर्फ दलित और ओबीसी की सियासत ही नहीं साधी गई है, बल्कि पश्चिम में ब्राह्मण चेहरे सुनील शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल कर ब्राह्मणों पर भी बड़ा दाव लगाया गया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी जो है वो साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा को मंत्री बनाकर कई संदेश देने की कोशिश कर रही है। सुनील शर्मा को मंत्री बनाकर लोकसभा चुनाव में इस इलाके में आने वाली जो सीटें हैं, उनका समीकरण सधेगा। अब देखना यह है कि सधेगा या नहीं, क्योंकि गाजियाबाद क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर लोकसभा में किस तरह से प्रत्याशियों पर दाव लगाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। सुनील शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने की है। गाजियाबाद के साहिबाबाद से बीजेपी के विधायक रहे सुनील शर्मा को 2017 और 2022 में लगातार 2 बार सर्वाधिक मतों से जीत मिली थी, और इसी के साथ पार्टी ने पश्चिमी यूपी में एक ब्राह्मण वोट बैंक को साधने और लोकसभा चुनाव में सामाजिक समीकरण बैठाने का पूरा प्रयास किया है। इधर पश्चिमी यूपी में ज्यादातर लोकसभा सीटों पर ब्राह्मणों की अच्छी पकड़ है, अच्छी संख्या है, लेकिन योगी मंत्रिमंडल में पश्चिम क्षेत्र में कोई ब्राह्मण फेस नहीं था, और सुनील शर्मा का नाम आगे करके बीजेपी ने इसी खाली जगह को भरा है। लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज को साधने के लिए पार्टी ने सुनील शर्मा को मंत्री बनाया। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से बीजेपी के एक दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। उनके लिए सामाजिक समीकरण बैठाने के लिए भी सुनील की ताजपोशी हुई है। 2017 में सुनील शर्मा 1,50,565 मतों से जीते थे और 2022 में वो 2,14,845 मतों से जीते थे, और उन्हें मंत्री बनाए जाने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो वेस्टर्न यूपी में मिलेगा। उनकी ये जो जीत थी, ये बड़ी जीत इस बार भी फायदेमंद साबित होगी बीजेपी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हमने जहां से शुरुआत की थी, अगर उसकी बात करें, तो मायावती के कोर वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध जरूर लगाई है, और मायावती चूंकि किसी गठबंधन के साथ नहीं है, ना एनडीए गठबंधन के साथ, ना एनडीए के साथ, तो निश्चित तौर पर इस लोकसभा चुनाव में उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।